बिना लाग लपेट हुए सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि गोल्डन दास कब जेल से छूट रहे हैं, गोल्डन दास की कब रिहाई है। पारू का थाना अध्यक्ष जो है, अगर औकात है तो हमको धर के दिखाएं, अकेला है तो हमको धर के दिखा दें तब। लेकिन बात रहा कानून का, तब पुलिस अगर धरा है तो कुछ भी कर सकता है, दबाव में कुछ भी किया जा सकता है। फंसाया गया है जानबूझकर, लेकिन जल्दी जेल के ताला जल्दी टूटेंगे और गोल्डन भाई जल्दी छूटेंगे और वही अंदाज में फिर आंदोलन होगा। करो, इसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद है। आप बुराई करो, मेरा गोल्डन भाई बिहार का शेर है, शेर रहेंगे और इसके लिए तुम जितना जोर जान लगा दो। दोस्तों, मुजफ्फरपुर हत्याकांड में बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, गोल्डन दास की गिरफ्तारी को लेकर कुल 2 महीना होने वाले हैं। आपको बता दूं कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोल्डन दास के छोटे भाई विकास दास हैं। इनसे पूरी अपडेट जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्डन दास कब जो है जेल से रिहा होंगे, क्योंकि लगभग जितने सारे लोग होते हैं उनका सवाल यही होता है कि गोल्डन दास जो है कब जेल से रिहा होंगे और कब जो है मिठाइयाँ बांटी जाएगी। तो पहले विकास दास जी, स्वागत है आपका जनतंत्र खबर का मेरे तरफ से धन्यवाद और जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बिना लाग लपेट हुए सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि गोल्डन दास कब जेल से छूट रहे हैं, गोल्डन दास की कब रिहाई है। देखिए, सबसे पहला बात तो यह है कि जो भी क्रांतिकारी होता है उसका अधिकतर दिन जेल में बीतता है, लेकिन गोल्डन दास एक ऐसा शेर है कि नहीं उनका हौसला टूटेगा, नहीं कभी झुके हैं, नहीं झुकेंगे, नहीं कभी रुके हैं, नहीं कभी रुकेंगे। लेकिन बात रहा निकलने का, तो जल्द ही निकलेंगे। तो कब, आखिर कब जल्दी मतलब कब निकलेंगे? जो दीपावली है उनसे पहले एडवोकेट के माध्यम से बताया जा रहा है कि दीपावली जो है उससे पहले से निकाला जाएगा और निकलने का उम्मीद है और कानून पर पूरा भरोसा है, कुछ जल्द ही छूटेंगे और फिर वही स्टाइल में और वही अंदाज में आकर आंदोलन का वो अपना कारनामा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गोल्डन दास ने माफी मांगा है और कहा कि पुलिस भी कान पकड़कर जो माफी मांगे, कहा है कि जो बोल मैं पहले से बोलते आ रहा पुलिस के खिलाफ में, मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूं, अब कभी भी जो है पुलिस के खिलाफ मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। तो क्या लगता है कि बाहर आकर बोलेंगे वो इस तरह के? ये तो पूरा भरोसा है कि गोल्डन दास पुलिस के दबाव में आकर माफी मांगे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप मीडिया महोदय जी देखिए, वीडियो साहब आए और कोर्ट में पेशी के समय बोल रहे हैं कि पारू का थाना अध्यक्ष जो है, अगर औकात है तो हमको धर के दिखाएं, अकेला है तो हमको धर के दिखा दें तब। लेकिन बात रहा कानून का, तब पुलिस अगर धरा है तो कुछ भी कर सकता है, दबाव में कुछ भी किया जा सकता है। ये तो कहने और सुनने वाली बात है नहीं। आप उनके छोटे भाई हैं, आपको कानून पर भरोसा है? कानून पर पूरा भरोसा है। और एक चीज मैं कह देना चाहता हूँ कि कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, कानून से नहीं कोई बचा है और नहीं कोई बचेगा। अगर उसमें पुलिस भी संलिप्त है, जब कानून गोल्डन दास पर लागू हो सकता है, तब गोल्डन दास भी पुलिस कर्मी जो भी है निर्दोष, उस पर दोषी, उस पर भी कार्रवाई होगा। क्योंकि मारने का मानवाधिकार का भी नियम है कि जब मारा गया, पीटा गया, तो क्यों हाथ टूटा, क्यों? इसलिए क्योंकि बहुत भगदड़ मचवाया, तोड़फोड़ किए, गांव में लूटपूट किए, जातीय हिंसा फैलाने की पूरी तरीके से गोल्डन दास उनके समर्थकों के द्वारा किया गया। ये तो बिल्कुल गलत बात है। वीडियो में भी देखिए, पुलिस तोड़फोड़ पुलिस कर रही है कि गोल्डन दास का समर्थन कर रहे हैं। डंडा से पुलिस कर्मी द्वारा गाड़ी पर मारा जा रहा है, सगरू तोड़फोड़ किया जा रहा है, क्योंकि दलित महादलित का बेटा था ना, इसीलिए सोची समझी साजिश में उनको फंसाया गया है। अब बात रहा डरने का, फंसाने का, तो फंसाया गया है जानबूझकर, लेकिन जल्दी जेल के ताला जल्दी टूटेंगे और गोल्डन भाई जल्दी छूटेंगे और वही अंदाज में फिर आंदोलन होगा। आप बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में बोल रहे हैं, मतलब खून में है क्या, ये लगता है तेवर वाला? तो क्या करे, ये तो होगा ही ना। विरोध करने वाला के भी विरोध करने दीजिए, काहे कि कुछ लोग बहुत कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, तब गोल्डन वही मेरा अगला सवाल वही था। गोल्डन दास का विरोध भी हो रहा है, जो उनके एंटी हैं तो विरोध कर रहे हैं, स्वर्ण जाति तो इनका विरोध कर रही है,
लेकिन देख रहे हैं कि बहुत सारे एसएसटी में भी बहुत सारे लोग गोल्डन दास के विरोधी हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हम इससे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिसका विरोध हुआ है वही आगे बढ़ा है, इसीलिए मैं वैसे वैसे विरोध करने वाले को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं उसको जय भीम जय संविधान कहना चाहता हूँ कि तुम विरोध करो, जलने वाली की संख्या ज्यादा होनी चाहिए लेकिन चाहने वाली की कम हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बुराई करो, इसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद है। आप बुराई करो, मेरा गोल्डन भाई बिहार का शेर है, शेर रहेंगे और इसके लिए तुम जितना जोर जान लगा दो, क्योंकि विरोध तुम अपने लिए क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तुम अपना झांक के देखो। क्योंकि संत बाबा एक कहते थे कबीरदास, बुरा देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो सोचा है आपने मुझसे बुरा न कोई। जो बुराई कर रहा है वो अपना खुद झांक के देखे कि हम क्या सही है क्या गलत है। तो गोल्डन दास के जेल में जाने से कमी खल रही है, लोगों के बीच अब मांग है गोल्डन दास को, मतलब लोग खोज रहे हैं गोल्डन दास को, कमी महसूस हो रही है गोल्डन दास? कमी बहुत महसूस है। कैसे? अभी घटना के देख लीजिए ना, हर जगह घटना होता, अभी कितना आंदोलन हो जाता, नहीं अभी आंदोलन हो रहा है, नहीं न्याय मिल रहा है, कहीं देखिए कहीं हत्या हो जा रहा है। नवादा में देख लीजिए, वैसा वैसा अगर गोल्डन दास अगर नहीं है तो बिहार में बहुत कमी है और अत्याचार शोषण बढ़ गया है। लेकिन इसके लिए नहीं कहीं आंदोलन हो रहा है, नहीं न्याय हो रहा है। तो गोल्डन दास अगर होते तो अत्याचार ये नहीं होता है? जैसे अत्याचार होता है लेकिन तुरंत कार्रवाई होता है और पीड़िता परिवार को न्याय मिलता है, ये भरोसा है। क्योंकि मेरे साथ भी नहीं हुआ, मुझको फंसा दिया गया, 25 अनुसूचित जाति का पूरा गांव बर्बाद हो गया, लेकिन कोई भी नेता नहीं देखने आया कि क्या है नहीं है। लेकिन गोल्डन दास हमको न्याय हद तक दिलाए, इसीलिए गोल्डन दास को हम भी न्याय दिलाने का काम करेंगे, चाहे तो नहीं टूटे हैं नहीं टूटेंगे। अच्छा ये बताइए, गोल्डन दास की एक तरफ जहाँ गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ उनके जाति को लेकर, उनकी वाइफ को लेकर सवाल खड़ा हो जाता है कि अरे गोल्डन दास ने तो शादी किया है, दो गो शादी किया है, उसकी जाति दूसरी है, तो ये क्या है सच्चाई इसकी? इसकी सच्चाई तो सबसे पहला बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि 2 गो शादी हुआ या 3 गो शादी हुआ, शादी से तो हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब अगला जो है विरोधी पार्टी वो चाहता है कि आखिर गोल्डन गिरेगा तक कहाँ से गिरेगा। पहला मुद्दा कि गिरने का क्या है, शादी से तुमको लेना देना क्या है। मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि गोल्डन दास अगर कहते हैं कि शादी करने के लिए, तो थोड़ी कोई से शादी आप करवाना चाह रहा है, उसका बहन है, उससे थोड़ी शादी का उनका पारिवारिक मैटर है, तो सामाजिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? तो ये पर्सनल चीज पर नहीं अटैक करना चाहिए था। ये सब नहीं, सबसे पहली बात। अब बात रहा गोल्डन का विरोधी का, तो विरोध तो करेंगे ही, क्योंकि 2 दुकान बंद होने वाला है, तो तीसरा दुकान में फर्स्ट है, तो 2 दुकान वाला लोग तो चाहेंगे ना कि गोल्डन दास का कैसे गिरेगा, कि हम लोग को दुकान चलेगा। बात यहाँ है कि गोल्डन दास दुकान बंद करवा दिए हैं, और मतलब जो भी सामाजिक संगठनों के लोग हैं। बिल्कुल, अरे बता देना भाई साहब कि जहां भी देखिए गोल्डन दास का हर न्याय और हर आंदोलन में जहां भी पीड़िता परिवार पहुंचा गोल्डन दास के पास, उनको न्याय मिला है। मैं पुख्ता सबूत के साथ भी कह सकता हूँ। तो ये बताइए, गोल्डन दास जब नहीं है तो आप कैसे न्याय दिला रहे हैं? आप लोग तो लोग आते होंगे आप लोग के पास, तो कैसे न्याय दिला रहे हैं आप लोग? अभी लिखा पढ़ी हो रहा, लिखा पढ़ी करके ईमेल, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्पीच पोस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। उसमें भी आंदोलन अभी थोड़ा सा ठप है, आंदोलन के लिए भी तैयारी किया जा रहा है। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, अगर आएगा तो क्या लगता है उसको मतलब सही तरीके से न्याय मिलेगा? वो अभी रजिस्टर छपा हुआ है, जैसे गोल्डन दास छूटेंगे, जैसे ही आंदोलन के लिए तुरंत तैयारी होगा। मतलब जो कानूनी वाला काम वो चल रहा है, कानूनी रूप से सहायता की जा रही है, लेकिन गोल्डन जो आंदोलन मारा है गोल्डन दास आएंगे तो होगा। हाँ, आंदोलन होगा। कानूनी जो प्रक्रिया है, जैसे स्पीच पोस्ट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी है प्रोसेस उसको करके अब भेजा जा रहा है। आज जब भी गोल्डन भाई जब भी छूटे, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना जब भी छूटे, वो आंदोलन वाला प्रोसेस जब छूटेंगे तब मेरा भाई फिर आंदोलन करेंगे, और वैसा चीज से कभी डरेंगे नहीं। एक चीज जान लीजिए, अगर आज कोई भी विरोधी पार्टी बोल रहे हैं तो नहीं मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, नहीं उनका शिकायत कर रहा हूँ। मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको उतना हिम्मत है तो देख के जलिए नहीं, गोल्डन दास से बेटर कीजिए। बहुत धन्यवाद। हीरो बना देगा, लोग बना देगा। आपको हिम्मत नहीं है, बिहार के गोल्डन नहीं पूरा बिहार जानता है।
और जो विरोधी पार्टी 2 गो दुकान या 4 गो दुकान या 5 गो दुकान वाला है तो उसका कोई जान ही ना रहा है, तो दिक्कत तो होगा ना। कि गोल्डन दास के कम उम्र में आया लोग जान गए सब। कम उम्र में जान गए, तो बात समझने वाली है मीडिया महोदय जी। लेकिन कहने वाली बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि कानून के दायरे में ही गोल्डन दास रहते हैं। नहीं, भाषा का तो लोग कहते हैं भाषा थोड़ा सा गोल्डन दास को सुधारनी चाहिए। तब भाषा जिसे बोलते हैं संविधान के जूते से बोले, तो क्या संविधान के जूता से बोले तो क्या गलत बात है? संविधान के जूता से, संविधान के जूता का मतलब हुआ क्या? ठीक है बोलते हैं, मान लिया जाए कि हम गलत किए, उनका सजा मिल रहा, सजा मिल रहा है, लेकिन कानून से नहीं कोई बचा है और नहीं कोई बचेगा। याद रखिएगा, कोई भी रहे, अगर विकास गलत करेगा तो विकास भी जाएगा। तो गलत किए हैं गोल्डन दास बिल्कुल गलत नहीं किए हैं। कैसे कह दें कि गलत किए? जब वीडियो वायरल हुआ, तोड़ फोड़ में बात हुआ, तब पुलिसकर्मी द्वारा ही तोड़ा जा रहा है। गोल्डन दास का वीडियो देखा जा रहा है, जो कानून है और SC ST का जो नियम है उस नियम को बता रहे हैं, समझा रहे हैं पुलिसकर्मी को, तो कहाँ तोड़ा फोड़ा गया? गोल्डन दास मतलब कि एक अनुसूचित जाति के सबसे पहली बात है दलित जाति है, तो दलित जाति के जब हत्या हो जा रहा है, रेप कर दिया जा रहा है, उसका न्याय नहीं मिल रहा, तो गोल्डन दास जब न्याय मांगने के लिए गया तो उनको जेल भेज दिए गए। मुद्दा समझने वाली बात है। लोग जो भी कहे उस पर मैं ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन गोल्डन दास निकलेंगे और वो अपना नया तेवर में फिर वही रहेंगे। चलिए, तो विकास दास जी थे गोल्डन दास के छोटे भाई, और गोल्डन दास की रिहाई के लेकर बड़ी उन्होंने बात की है और कहा है कि जो वकील है वो जो है दिवाली तक गोल्डन दास को निकालने की पूरी तरीके से कोशिश है, और इस बार दिवाली जो है गोल्डन दास के साथ मनने वाली है, ऐसा इनके छोटे भाई विकास दास है, उनका कहना है।